Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। जिले में मिले 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा 170 पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बैकुंठपुर के सतरघाट पुल का करेंगे उद्घाटन। जागो गोपालगंज मंच के तहत ओम प्रकाश सिंह ने गन्ना काश्तकारों के बकाया भुगतान के लिए दिया धरना। करंट की चपेट में आने से एक अधेड़ की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सोमवार को पाए गए। लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 170 हो गया है। वहीं 120 मरीज ठीक हो गए हैं। अभी भी जिले में 50 एक्टिव केसेज हैं। थावे, बीजयपुर, बैकुंठपुर और सिद्धवलिया प्रखंड में एक और हथुआ प्रखंड में 8 पॉजिटिव मरीज सोमवार को पाए गए। वहीं सदर अस्पताल में लावारिस मरीज की मौत हो गई। 8 दिनों से इमरजेंसी वार्ड में इस मरीज का इलाज चल रहा था। मीरगंज में सड़क के किनारे लावारिस हालत में मरीज बरामद किया गया था। गोपालगंज में कल सीएम नीतीश कुमार एक बड़ी सौगात देते हुए बैकुंठपुर के सतर घाट पुल का उद्घाटन करेंगे। 270 करोड़ की लागत से बने 1440 मीटर लंबे पुल का मंगलवार को सीएम उद्घाटन करेंगे। ये पुल उत्तर बिहार के रक्सौल को सारण, तिरहुत और पटना से जोड़ेगा। वहीं डीएम अरशद अजीज और एसपी मनोज तिवारी ने बैकुंठपुर सतर घाट में गंडक नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया। पुल का कल उद्घाटन होगा। जिले वासियों के लिए अब मुजफ्फरपुर का सफर और आसान हो जाएगा। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अन्य राज्यों से घर पहुंचकर होम क्वारंटीन में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की जांच उत्क्रमित मध्य विद्यालय भवानीगंज में किया गया। सुबह से ही प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से प्रवासी मजदूर अपने जांच के लिए यहां पहुंच रहे थे, लेकिन किट समय से नहीं पहुंचने के कारण इस गर्मी में प्रवासी मजदूरों को करीब 10 बजे से 3 घंटे तक जांच कराने के लिए इंतजार करना पड़ा। जांच स्थल पर पानी पीने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी, जिससे प्रवासी मजदूर खिन्न थे और कहने लगे कि बिहार सरकार की व्यवस्था सही नहीं है। ऐसी व्यवस्था अन्य राज्यों में नहीं है। जिले के बंजारी रोड स्थित जानकी निवास में आज जागो गोपालगंज मंच के बैनर तले मंच के संयोजक ओम प्रकाश सिंह ने गन्ना काश्तकारों के बकाये के लिए धरना दिया। बताया जाता है कि गन्ना काश्तकारों का लगभग 300 करोड़ भुगतान अभी भी बकाया है। इसको लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न चीनी मिलों के पास किसानों का 3 साल से पैसा बकाया है। उनके पास बकाया भुगतान के लिए राशि भी है। इसके बावजूद सरकार की उदासीनता की वजह से किसान दाने दाने को मोहताज हैं। एक तरफ सरकार किसानों के लिए घोषणाएं कर रही है, हजारों के पैकेज दे रही है, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए अन्न उपजाने वाले 30 सालों से उपेक्षित हैं और 3 सालों से इनका बकाया नहीं दिया जा रहा है। किस तरह की नीति सरकार अपना रही है, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करती है तो किसानों के गुस्से की ज्वाला में सरकार को जलना पड़ेगा। उधर माझागढ़ थाना पुलिस द्वारा दियारा क्षेत्र के मंगुराहा जान राय के टोला के रामाश्रय साहनी के पुत्र मनीष साहनी के घर रविवार को छापेमारी कर शराब बरामदगी के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। बतनाकुटी गांव के समीप ट्रैक्टर और बाइक के बीच जोरदार टक्कर में एक की मौत हो गई। बाइक सवार दूसरे युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुचायकोट थाने के बतनाकुटी गांव के समीप हादसा हुआ जब एक बाइक एक ट्रैक्टर से टकरा गई। क्षेत्र के युवा उद्यमी रहे रामाश्रय सिंह की हत्या के नामजद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रविवार को उनकी पत्नी सुनीता देवी के नेतृत्व में समर्थकों ने मशाल जुलूस निकालकर थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन लोगों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हो गई। इस दौरान उनकी पत्नी ने अपने हाथों से चूड़ियां निकालकर पुलिस के टेबल पर रख दिया। साथ ही परिजनों ने टेबल पर रखे कागजात भी इधर उधर फेंक दिए। लोग प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। काफी जद्दोजहद के बाद लोग ज्ञापन सौंप कर वापस लौटे। इस दौरान करीब 40 मिनट तक थाने में अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जाता है कि 1 वर्ष पूर्व पति की हत्या में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रामाश्रय सिंह की पत्नी सुनीता देवी ने परिजनों के साथ मशाल जुलूस निकालकर धरना दिया।
माजागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के इमामुल मियां के 8 वर्षीय पुत्री सगुफ्ता प्रवीण रविवार की रात्रि 8 बजे भोजन कर लघुशंका के लिए बाहर निकली तभी जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच बच्ची की मौत इलाज के क्रम में हो गई। घटना घटते ही घर में कोहराम मच गया, वहीं गांव में मातम छा गया है। माजागढ़ थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के मांगी निमोइया, गौसिया, बथुआ, मधुसरिया, सहलादपुर, दानापुर सहित 5 गांवों में शनिवार और रविवार की रात्रि छापेमारी कर 8 चोरी की बाइक तथा 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 8 बाइक बरामद करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा बाइक चोरी के गिरोह का बांडाफोड़ भी किया है। 8वीं की छात्र के अपहरण का मामला प्रकाश में आ रहा है, वहीं 2 अपहर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने अपहृत छात्र को भी बरामद कर लिया। सिद्धवलिया के खजुरिया की घटना बताई जा रही है। बिजली के करंट से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घर में बिजली के करंट लगने से उनकी मौत हुई। सिद्धवलिया के बरहिमा के ये व्यक्ति बताया जा रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी थे और अपने घर में बिजली का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान जोरदार झटका लगने की वजह से इनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। उधर करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान ये मौत हुई। चापाकल चलाने के दौरान ये घटना घटित हुई। मोहम्मदपुर के सलेपुर गांव में यह हादसा हुआ। पड़रिया मुख्य मार्ग पर थावे थाने के कबिलासपुर बाजार पर एक तेज गति से आ रहे बाइक चालक ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दिया। बाइक पर सवार दोनों युवक धक्का मारने के बाद भागने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने 3 से 4 किलोमीटर पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। घायल डेरवा मुखिया के चाचा राजेंद्र प्रसाद बताए जा रहे हैं, जिनको बाइक से बुरी तरह धक्का लग गया। उन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नाजुक स्थिति देखकर बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया है। कुचायकोट पुलिस ने थाना क्षेत्र के इसवापुर और शीतल बद्दाहा गांव में 5 वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 5 गिरफ्तार वारंटी अवैध शराब और हत्या के प्रयास के मामले में फरार बताए जा रहे थे। उत्पाद विभाग की टीम ने NH 28 पर सासा मुसा के पास वाहन जांच के क्रम में बाइक सवार 2 तस्करों से 73 बोतल देसी शराब बरामद किया। उत्पाद अवर निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बोरे में भूमि विवाद में हिंसक झड़प में महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिले में मिले 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज, आंकड़ा 170 पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बैकुंठपुर के सतर घाट पुल का करेंगे उद्घाटन। और जागो गोपालगंज मंच के ओम प्रकाश सिंह ने गन्ना काश्तकारों के बकाया भुगतान के लिए दिया धरना। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।